नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ऑनलाइन विद आर के सर। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं शब्दों का तार्किक क्रम। शब्दों का तार्किक क्रम क्या होता है और इस प्रश्नावली से संबंधित जो सवाल हैं वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं, इन सब को हम आज डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद हम पूरा कंसेप्ट समझेंगे और उसके बाद हम बहुत सारी प्रैक्टिस भी करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ जो सवाल हैं वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं। साथियों, सबसे पहले हम बात करें कि इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनमें 4 से 6 शब्द दिए जाते हैं जो अव्यवस्थित क्रम में होते हैं। जैसे यहाँ पर दिए हुए हैं जन्म, मृत्यु, रोजगार, विवाह, शिक्षा। फिर इन दिए हुए शब्दों को तर्क के आधार पर एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करना होता है और इस प्रकार के सवालों को हल करने का ट्रिक भी आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हम विद इन 3 और 4 सेकंड्स इस प्रकार के सवालों को 100% एक्यूरेसी के साथ कैसे हल कर सकते हैं। तो यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी प्रकार के नोटिफिकेशन और नए वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के। साथियों, ये जो सवाल है यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, हम ऑप्शन की सहायता से इस सवाल को हल करने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन ये कहता है कि सबसे पहले हमारा पहला वाला शब्द आना चाहिए, अर्थात जन्म आना चाहिए, उसके बाद में विवाह, उसके बाद में शिक्षा, उसके बाद में मृत्यु और अंत में रोजगार। तो साथियों, दैनिक जीवन की जो हमारी मानव की जो अवस्थाएं होती हैं उनके आधार पर ये वाला ऑप्शन गलत है। अर्थात यदि हम बात करें कि ये जो सवाल है इसमें शब्दों का सही क्रम क्या होगा, तो आप जानते हैं सबसे पहले जन्म होता है, उसके बाद में साथियों यहाँ दिए गए जो शब्द हैं उनके अनुसार देखें तो हम जन्म के बाद फिर शिक्षा ग्रहण करेगा बच्चा। शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब उसकी शिक्षा पूर्ण हो जाएगी तो उसे रोजगार की तलाश में रहेगा, रोजगार प्राप्त हो जाएगा। रोजगार मिलने के बाद उसका विवाह होगा और अंत में साथियों जीवन का जो अंत है वो मृत्यु के साथ हो जाएगा। इस प्रकार हमारा जो तार्किक क्रम होगा, ये सबसे पहले हमारा जन्म अर्थात 1 नंबर होना चाहिए, उसके बाद में शिक्षा अर्थात 5 नंबर होना चाहिए, उसके बाद में रोजगार अर्थात 3 नंबर वाला शब्द होना चाहिए, उसके बाद में विवाह 4 नंबर वाला शब्द और अंत में 2 नंबर। अर्थात जिस ऑप्शन में हमें 1 5 3 4 2 मिलेगा वो ऑप्शन हमारा सही होगा। तो हम देख रहे हैं कि 1 5 3 4 2 ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। साथियों, इस प्रकार के जो सवाल हैं इनको हल करने का एटीट्यूड क्या होना चाहिए, इनको हल करने का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, कौन सी अप्रोच हम लगाएंगे जिससे इस प्रकार के सवाल सही हल हो पाएँ, उसके लिए आइए देखते हैं। यहाँ पर नोट देख लीजिए एक बार, सबसे पहले आप नोट देख लीजिए। साथियों, इस प्रकार के जो सवाल हैं इनमें इस प्रकार के सवालों में 4 से 6 शब्द दिए जाते हैं जो अव्यवस्थित क्रम में होते हैं, जिन्हें तर्क के आधार पर एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करना होता है। तो साथियों, अभी जो तर्क है इसका क्या आधार है, तर्क के आधार पर हम निश्चित क्रम में कैसे व्यवस्थित करते हैं। तो तर्क के मुख्य आधार, मुख्य जो आधार हैं तर्क के, वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला हमारा जो है अवस्था के आधार पर, जैसे अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा वो मानव जीवन की जो अवस्थाएं हैं उनके आधार पर था। उसके बाद प्रक्रिया के आधार पर भी शब्दों का तार्किक क्रम बनता है, कीमत के आधार पर, आकार के आधार पर, वजन के आधार पर और दूरी के आधार पर। तो साथियों, अलग अलग आधारों पर शब्दों के तार्किक क्रम बनते हैं। आइए हम एक एक करके इनके एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद हम काफ़ी सारी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले अवस्था के आधार पर जो शब्दों का क्रम है उसे देखते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, अवस्था के आधार पर जो शब्दों का
क्रम है साथियों। यहाँ हमने एक एग्जाम्पल लिया है, मृत्यु, जन्म, वृद्ध, युवा, शिशु। ये मानव जीवन की अवस्थाओं के आधार पर यहाँ पर अलग अलग शब्द दिए हुए हैं। इनको हम तार्किक क्रम के आधार पर जब व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले हमारा आएगा नंबर 1, सबसे पहले आएगा नंबर 2 जन्म, उसके बाद आएगा साथियों शिशु, फिर होगा युवा, उसके बाद होगा वृद्ध, उसके बाद होगा वृद्ध, और अंत में साथियों मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अर्थात हमारा जो सही क्रम होगा 2, 5, 4, 3, 1। अब ऑप्शन में देख लीजिए, जिस ऑप्शन में इस प्रकार का मिलेगा वही हमारा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर साथियों ऑप्शन देख लीजिए आप, ऑप्शन इस प्रकार से दिए हुए हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें जन्म 2 नंबर, तो 2 नंबर पहले ऑप्शन में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे और चौथे ऑप्शन में 2 नंबर स्टार्ट में है। उसके बाद साथियों शिशु 5 नंबर, उसके बाद में आएगा युवा 4 नंबर, तो 4 नंबर साथियों है हमारे ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा और ये गलत हो जाएगा। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। अब है प्रक्रिया के आधार पर। प्रक्रिया के आधार पर साथियों शब्दों का जो तार्किक क्रम है उसे समझिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, विज्ञापन, नियुक्ति, आवेदन, चयन और परीक्षा। ये साथियों नौकरी लगने की जो प्रक्रिया है, रोजगार में नियुक्त होने की जो प्रक्रिया है, उससे संबंधित यहाँ पर कुछ शब्दावली दी हुई है। इस शब्दावली को सही क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें विज्ञापन प्राप्त होगा, अर्थात न्यूज़पेपर या विभिन्न जो माध्यम हैं उनके माध्यम से विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो 1 नंबर सबसे पहले आना चाहिए, सभी ऑप्शनों में 1 नंबर सबसे पहले है। उसके बाद में आवेदन होंगे, तो विज्ञापन 1 नंबर के बाद साथियों 3 नंबर का शब्द आएगा। आवेदन के बाद में साथियों परीक्षा होगी, तो 5 नंबर आएगा। परीक्षा के बाद में परीक्षा में जो अच्छा परफॉर्म करेंगे उनका चयन होगा, अर्थात 4 नंबर होगा, और अंत में उनकी नियुक्ति कर दी जाएगी। अर्थात 13,542 जिस ऑप्शन में है वो ऑप्शन हमारा सही होगा। यहाँ पर आप देखेंगे 13,542 ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर राइट होगा। आइए देखते हैं, यदि हमें इस प्रकार के सवालों का हमें एक्चुअल पता नहीं है कि क्या इसका सिस्टम है, क्या इसका क्रम है, तो भी हम ऑप्शन के आधार पर इस प्रकार के सवालों को कैसे हल कर सकते हैं। आइए इसी से एक बार समझते हैं। यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले ऑप्शन पर चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है 1 अर्थात विज्ञापन, उसके बाद लिखा हुआ है 2 नियुक्ति, उसके बाद में 3 आवेदन, उसके बाद में चयन और अंत में परीक्षा। तो साथियों हमें पता है कि नियुक्ति सबसे अंत में होती है, इसलिए ये पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अर्थात 2 नंबर हमारा अंत में आना चाहिए, लास्ट में आना चाहिए। तो 2 नंबर देखेंगे तो साथियों एक ही ऑप्शन में हमें मिल रहा है। तो इस प्रकार हम हमारी जो माइंड ट्रिक्स हैं, जो स्मार्ट अप्रोच उनसे इस प्रकार के सवालों को विद इन सेकेंड्स हल कर सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है प्रक्रिया के आधार पर ही यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है। यहाँ पर लिखा हुआ है सजा, जेल, गिरफ्तार, अपराध, निर्णय। साथियों सब आपको पता है कि जब भी ये शब्द इन शब्दों से गुजरना होता है मनुष्य, तो सबसे पहले अपराध होता है, अपराध के बाद ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। तो सबसे पहले हमारा 4 नंबर का शब्द आना चाहिए। ऑप्शन नंबर यदि हम देखेंगे तो पहले ऑप्शन में नहीं है और चौथे ऑप्शन में नहीं है, तो पहला और चौथा ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, अर्थात इनमें आंसर नहीं मिलेगा। अब हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बचे हुए हैं। अब यदि हम देखें तो साथियों अंत में उसे जेल होगी, अंत में क्या होगी, जेल। तो 2 नंबर का हमारा सबसे लास्ट में होना चाहिए, तो 2 नंबर का हमारा सबसे लास्ट में ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पर सही होने के पूरे चांस
हैं। आइए अब चेक कर लेते हैं। सबसे पहले अपराध, तो 4 नंबर, उसके बाद में 3 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात अपराध करते ही अरेस्ट कर लिया जाएगा, गिरफ्तार हो जाएगा। उसके बाद में साथियों जज के सामने कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा, कोर्ट निर्णय देगा और निर्णय में यदि वो उसे बाइज्जत बरी करता है तो घर भेज दिया जाएगा, और यदि उसे दंड मिलता है अर्थात सज़ा मिलती है, तो मान लीजिए निर्णय में मिली उसे सज़ा, तो यहाँ पर 1 नंबर आ जाएगा, और सज़ा में मिला उसे जेल। साथियों सज़ा भी अलग अलग प्रकार की होती है, तो जेल भी एक प्रकार की सज़ा है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब यदि आप अन्य विकल्पों को देखेंगे तो अपना आप ही समझ जाएंगे कि ये जो विकल्प हैं ये गलत है। आइए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। कीमत के आधार पर शब्दों का तार्किक क्रम किस प्रकार से होता है। साथियों यहाँ पर दिया हुआ है सोना, तांबा, बालू और चांदी। अब इस प्रकार के जो शब्द हैं उनका तार्किक क्रम कैसे हो सकता है, या तो कम कीमत से अधिक कीमत की ओर हो सकता है, या फिर अधिक कीमत से कम कीमत की ओर हो सकता है। साथियों जैसे आपने देखा होगा कि हम ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो वहाँ ऑप्शन आता है प्राइस लोवेस्ट टू हाईएस्ट या हाईएस्ट टू लोवेस्ट। इसी प्रकार यहाँ पर हम कीमत के आधार पर जब इनको देखेंगे तो या तो न्यूनतम से अधिकतम की ओर क्रम होगा या अधिकतम से न्यूनतम की ओर क्रम होगा, लेकिन ऑप्शन में हमें दोनों में से एक ही मिलेगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन नंबर फर्स्ट को देखिए, 3 नंबर अर्थात बालू, उसके बाद में 2 नंबर तांबा, फिर 1 नंबर सोना और अंत में 4 नंबर चांदी। तो साथियों ये यदि हम कम से अधिक कीमत की ओर चलें तो सबसे पहले 3 नंबर आना चाहिए, उसके बाद में 2 नंबर आना चाहिए, फिर चांदी आएगी और अंत में सोना आएगा। साथियों सोना सबसे कीमती होता है और बालू सबसे कम कीमती होती है। तो 32-41 ये जिस ऑप्शन में होगा वो सही होगा। या फिर यदि हम अधिकतम कीमत से कम कीमत की ओर चलते हैं तो 1, 4, 2, 3 अर्थात 14-23 ये ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 32-41 दिया हुआ ऑप्शन नंबर 3 में, और 14-23 कहीं भी दिया हुआ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अगला सवाल आकार के आधार पर जिला, गांव, राज्य, कस्बा। साथियों यहाँ पर यदि हम आकार की बात करें तो सबसे छोटा आकार होता है गांव का, 2 नंबर। उसके बाद में साथियों गांव जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो कस्बा बन जाता है, कस्बा जब और बड़ा होता है तो वहाँ से जो बड़ा एरिया है उसे जिला कहते हैं, और जिला साथियों जिलों से मिलकर राज्य बनता है। तो इस प्रकार यदि हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आना चाहिए गांव, गांव के बाद में कस्बा, कस्बे के बाद में जिला और जिले के बाद में राज्य, अर्थात 24-13 जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन हमारा सही होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 24-13 ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। इस प्रकार साथियों हम आकार के आधार पर शब्दों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हाथी, बिल्ली, मच्छर, चीता, व्हेल। आकार के आधार पर भी या तो साथियों छोटे से बड़ा होगा या फिर बड़े से छोटा होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ऑप्शन में जिस प्रकार का दिया हुआ है एक निश्चित क्रम होना चाहिए। हम यदि सबसे पहले बात करें हाथी, उसके बाद में मच्छर, फिर व्हेल, तो साथियों कोई क्रम नहीं है, इसलिए इसे हम एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन 2 सबसे पहले बिल्ली, उसके बाद में व्हेल, फिर हाथी, फिर चीता, फिर मच्छर, यहाँ पर भी कोई क्रम नहीं है। इसमें ऑप्शन 3 में चलेंगे तो मच्छर सबसे छोटा है, उसके बाद में बिल्ली मच्छर से थोड़ा बड़ा है, उसके बाद में चीता बिल्ली से थोड़ा बड़ा है, उसके बाद में हाथी और बड़ा है, और व्हेल सबसे बड़ा है। साथियों जो व्हेल है ये स्तनधारी है और इसमें 30 हाथियों के बराबर वजन होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा, अर्थात ये जो क्रम है ये छोटे से बड़े की ओर का दिया हुआ है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अगला सवाल यहाँ पर साथियों अब कुछ प्रैक्टिस के लिए हमें सवाल दिए हुए हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इनका हम
निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश में दिया हुआ है, निर्देश 1 से 20 तक के लिए निम्नलिखित प्रश्नों में कुछ शब्द दिए गए हैं जो अव्यवस्थित क्रम में हैं। इनके क्रम को व्यवस्थित करते हुए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो तर्क संगत है। अर्थात साथियों, इन शब्दों को तार्किक आधार पर व्यवस्थित करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है उस एग्जाम्पल को देख लीजिए। ये जो साथियों एग्जाम्पल है, स्वर्ण जयंती, रजत जयंती, वर्षगांठ, हीरक जयंती, शताब्दी समारोह। साथियों, ये किसी भी उत्सव को मनाने के एक निश्चित समय अवधि के बाद मनाने का यहाँ पर जो अवधि है वो दी हुई है। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें तो सबसे छोटा होता है वर्षगांठ, अर्थात हर वर्ष 1 वर्ष की अवधि में जो फंक्शन मनाया जाता है उसे वर्षगांठ कहते हैं। उसके बाद साथियों यदि हम बात करें तो सबसे जो बड़ा है वो है शताब्दी समारोह, अर्थात 100 वर्षों के अंतराल में जो फंक्शन मनाया जाता है उसे हम शताब्दी समारोह कहते हैं। तो यदि हम स्मार्ट अप्रोच की बात करें तो पहले नंबर पर आना चाहिए शब्द थर्ड और अंतिम में आना चाहिए 5। तो ऐसा देख लीजिए कहीं पर यदि है तो। अब साथियों हम बात करें तो 3 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, 3 इसमें है, अंत में 5, 3 इसमें है, अंत में 5। तो ऑप्शन नंबर 3rd और 4th में से हमारा आंसर होना चाहिए। आइए देखते हैं। अब हम देखें सबसे पहले वर्षगांठ, उसके बाद में स्वर्ण जयंती, फिर रजत जयंती और फिर साथियों हीरक जयंती और अंत में शताब्दी समारोह। तो यहाँ पर हम बात करें तो साथियों रजत जयंती जो होती है उसकी समयावधि कम होती है, स्वर्ण जयंती की उससे ज़्यादा होती है और हीरक जयंती की उससे भी ज़्यादा होती है। साथियों अंत में हमारा होता है शताब्दी समारोह। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें वर्षगांठ, उसके बाद में रजत जयंती, फिर स्वर्ण जयंती और उसके बाद हीरक जयंती और अंत में शताब्दी समारोह। तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पर सही होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा हमारा। यहाँ पर आप देखेंगे परीक्षा, साक्षात्कार, चयन, नियुक्ति, विज्ञापन, आवेदन। ये प्रक्रिया के आधार पर है साथियों। यहाँ पर सर्विस में सिलेक्शन की प्रक्रिया दी हुई है। तो सबसे पहले विज्ञापन होता है और अंत में साथियों नियुक्ति होती है। तो 5 स्टार्टिंग में होना चाहिए, अंत में होना चाहिए 4, इस प्रकार का ढूंढ लीजिए। यदि एक ही ऑप्शन है तो आप टिक मार दीजिए। 5 स्टार्टिंग में है, अंत में साथियों 4 नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अंत में 4 नहीं है, गलत हो जाएगा। अंत में 4 नहीं है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। यदि आपके पास समय का अभाव है, प्रश्नों को हल करते समय यदि आपके पास समय कम है तो इस प्रकार की स्मार्ट अप्रोच से भी आप सवालों को हल कर सकते हैं। और यदि आपके पास पर्याप्त समय है तो अब आप साथियों इसे आसानी से चेक कर लीजिए। सबसे पहले 5 नंबर अर्थात विज्ञापन जारी होगा, उसके बाद में आवेदन मांगे जाएंगे, आवेदन करेंगे। उसके बाद में साथियों परीक्षा होगी और परीक्षाएं भी कई प्रकार की होती हैं। लिखित परीक्षा होती है, शारीरिक परीक्षा होती है, मौखिक परीक्षा होती है। मौखिक परीक्षा को साथियों हम साक्षात्कार की श्रेणी देते हैं। तो परीक्षा के बाद में फिर होगा साक्षात्कार और यहाँ पर साथियों ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए हुए हैं कि सबसे पहले विज्ञापन होगा, फिर आवेदन होगा, उसके बाद परीक्षा होगी। परीक्षा के बाद उस परीक्षा में शॉर्ट लिस्ट जो होंगे उनके साक्षात्कार होंगे और अंत में उनका चयन कर लिया साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार के बाद में साथियों यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। सबसे पहले विज्ञापन, फिर आवेदन, आवेदन के बाद में साथियों परीक्षा, परीक्षा के बाद में साक्षात्कार, साक्षात्कार के बाद में चयन और चयन के बाद में नियुक्ति। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए। यहाँ पर ये परीक्षा है और तो ये 56 12 34, 56 12 34 ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन में थोड़ी मिस्टेक हुई है, लेकिन फिर भी बाकी ऑप्शन की यदि हम तुलना करें तो यही ऑप्शन सही माना जाएगा। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। सवाल नंबर 3 हमारा ये रहा।
आप देख लीजिए, अध्याय, शब्द, वाक्य, पुस्तक, अनुच्छेद। साथियों पुस्तक जो बनती है किन से मिलकर बनती है, किस प्रकार बनती है, वो शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं। तो सबसे यहाँ पर छोटी जो इकाई है, सबसे छोटी इकाई है शब्द, तो 2 नंबर सबसे पहले होना चाहिए। शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं, फिर 3 नंबर होना चाहिए। वाक्यों से मिलकर साथियों अनुच्छेद बनते हैं, तो यहाँ 5 नंबर होना चाहिए। उसके बाद साथियों अनुच्छेदों से मिलकर अध्याय बनता है तो 1 नंबर होगा, और अंत में पुस्तक बन जाती है तो 4 नंबर होगा। अर्थात हम बात करें तो हमारा ऑप्शन 23,514, 23,514 ऑप्शन सेकंड में है, तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही होगा। अब यदि आप स्मार्ट अप्रोच से करते हैं तो साथियों सबसे पहले आप देखेंगे कि सबसे पहले 2 नंबर होना चाहिए, तो 2 नंबर इसमें नहीं है। उसके बाद अंत में 4 नंबर होना चाहिए, तो साथियों 4 नंबर इसमें नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड में से ही आंसर होना है। तो फर्स्ट और सेकंड को आप चेक कर लेंगे, यहाँ से आपको सही ऑप्शन पता चल जाएगा। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। सवाल नंबर 4 ये रहा, सेंटी, डेका, किलो और डेसी, ये साथियों लंबाई मापने की इकाइयाँ हैं। लंबाई मापने की इकाइयाँ हैं। लंबाई मापने की जो सबसे छोटी इकाई है साथियों वो mm होती है, मिलीमीटर होती है। मिलीमीटर 10 मिलीमीटर मिलकर 1 सेंटीमीटर बनाते हैं। 10 सेंटीमीटर मिलकर 1 डेसीमीटर बनाते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है सबसे छोटी इकाई है सेंटीमीटर। फिर जब 10 सेंटीमीटर मिल जाएंगे तो 1 डेसीमीटर बनेगा। और साथियों इसी प्रकार फिर जब आगे चलेंगे तो डेकामीटर होता है 10 मीटर जब मिल जाते हैं तो 1 डेकामीटर बनता है। और किलोमीटर में साथियों 1000 मीटर होते हैं। तो सबसे छोटी इकाई सेंटी सबसे पहले आना चाहिए, तो सेंटी अर्थात 1 नंबर वाला सबसे पहले केवल 1 नंबर ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 2 में है। और सबसे जो बड़ी इकाई है साथियों किलो, ये देख लीजिए अंत में होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आंसर बनने वाले हैं, तो ये 2 एलिमिनेट हो जाएंगे। अब आप चेक कर लीजिए, सेंटीमीटर के बाद में आएगा डेसीमीटर, तो 1 नंबर के बाद में आएगा साथियों 4 नंबर, तो 1 नंबर के बाद 4 नंबर इसमें है, तो यही हमारा ऑप्शन होगा। और यदि आप चेक करेंगे तो 1 नंबर के बाद 4 नंबर आएगा, उसके बाद में फिर 2 नंबर आएगा, अंत में किलोमीटर वाला आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। आइए देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 ये रहा, सांध्य प्रकाश, उषा काल, दोपहर और रात्रि। साथियों सबसे पहले यदि हम बात करें, जो दिन की शुरुआत होती है उषा काल से होती है, और दिन की का जो अंत होता है वो रात्रि से होता है। तो यदि हम बात करें 2 स्टार्टिंग में होना चाहिए, 4 अंत में होना चाहिए, तो 2 स्टार्टिंग में और 4 अंत में 2 जगह हमें दिखाई दे रहा है साथियों, ऑप्शन नंबर 1 में और ऑप्शन नंबर 2 में। अब हम बात करें भोर जो होता है, उस समय जो प्रकाश होता है उसे हम उषा काल कहते हैं। उसके बाद दोपहर आएगा, तो 2 के बाद में साथियों 3 आएगा, 3 के बाद सांध्य प्रकाश अर्थात जो गोधूली बेला होती है, सूर्यास्त के समय जो प्रकाश होता है वो सांध्य प्रकाश होता है। फिर 1 आएगा, अंत में फिर रात्रि हो जाती है। तो 23-14 ऑप्शन 2 में है, तो ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 6 की ओर। सवाल नंबर 6 ये रहा, जमीन, नक्शा, किराया, धन और भवन। साथियों ये भवन बनाने की प्रक्रिया है, और यदि आपको ये समझ में आ गया है तो आप कमेंट कर दीजिए। और साथियों हमारा सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो आप सेशन को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। चलिए देखते हैं, सबसे पहले मकान बनाने के लिए या भवन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा साथियों। सबसे पहले हमें ऑप्शन के अनुसार चलिए, जैसे ऑप्शन फर्स्ट में चलते हैं, 4 धन की आवश्यकता होगी। उसके बाद साथियों धन के बाद हम नक्शा बनाएंगे, फिर ज़मीन, उसके बाद में भवन और अंत में किराया। तो साथियों यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक ये हुआ कि धन तो ठीक है, उसके बाद में धन के बाद में हम ज़मीन खरीदेंगे, तो सबसे पहले आना चाहिए 4 के बाद में आना चाहिए 1, तो 4 के बाद 1 इसमें नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। अंत में हमें भवन बनने के बाद साथियों किराया चालू हो जाएगा, अर्थात हम उसे किराए पर देंगे,
तो अंत में 3 आना चाहिए। अंत में 3 केवल 2 जगह आ रहा है, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 में। अब देख लीजिए, सबसे पहले धन की व्यवस्था करेंगे अर्थात 4 नंबर। उसके बाद में साथियों 4 नंबर के बाद में आएगा ज़मीन 1 नंबर। उसके बाद में नक्शा बनवाएंगे, फिर भवन बनेगा और अंत में किराया आएगा। तो ये हमारा 41,253 41,253 इसमें नहीं है, 41,253 यहाँ पर है, तो ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। चलिए आप भी कमेंट करते रहिए और बताते रहिए कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, दीवार, चिकनी मिट्टी, मकान, कमरा, ईंटें। साथियों यहाँ पर भी भवन बनाने की जो प्रक्रिया है उससे संबंधित जो प्रोसेस है उससे संबंधित कुछ शब्द दिए हुए हैं। सबसे पहले हम चिकनी मिट्टी देखेंगे। चिकनी मिट्टी से साथियों ईंटें बनेंगी, ईंटों से दीवार बनेगी, दीवार से कमरा बनेगा और अंत में मकान बन जाएगा। तो पहला ऑप्शन हमारा 2 नंबर होना चाहिए और अंतिम ऑप्शन हमारा 3 नंबर होना चाहिए। तो एक बार देख लीजिए, 2 और 3 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर सेकंड में से आंसर बनेगा। तो अब चेक कर लेते हैं। सबसे पहले चिकनी मिट्टी, उसके बाद में साथियों ईंटें अर्थात 5 नंबर। 2 के बाद 5 नंबर आना चाहिए, तो 2 के बाद 5 केवल ऑप्शन फर्स्ट में आ रहा है, यही हमारा आंसर होगा। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 8 की ओर। सवाल नंबर 8 ये रहा, चट्टान, पहाड़ी, पर्वत, पर्वतमाला, पत्थर। साथियों यहाँ पर यदि हम बात करें तो सबसे छोटा जो है वो पत्थर होगा। उसके बाद पत्थर से चट्टानें बनेंगी, उनसे पहाड़ियाँ बनेंगी, पर्वत बनेंगे और पर्वतमाला बनेगी। तो 5 स्टार्टिंग में होना चाहिए, 4 अंत में होना चाहिए। देख लीजिए, 5 स्टार्टिंग में और 4 अंत में, यहाँ ऑप्शन नंबर 2 में दिया, तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा आंसर होगा। अब यदि आपके पास समय अभाव है तो इस प्रकार टिक करके आगे बढ़ जाइए, और पर्याप्त समय तो आप चेक भी कर सकते हैं। चेक कर लीजिए, पत्थर है, उसके बाद में चट्टान 1 नंबर है, फिर 2 नंबर पर पहाड़ी है, 3 नंबर पर पर्वत है और अंत में पर्वतमाला है। चलिए सवाल नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। साथियों ये मानव जीवन की अवस्थाओं से संबंधित फिर सवाल आ गया है। सबसे पहले जन्म होगा और अंत्येष्टि साथियों अंत में होगी। तो 1 नंबर स्टार्टिंग में होना चाहिए, 3 नंबर लास्ट में होना चाहिए। 1 नंबर 3 नंबर है, 1 नंबर 3 नंबर है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड में से आंसर बनने वाला है। अब चेक कर लीजिए, जन्म के बाद में साथियों शिक्षा अर्थात 5 नंबर। अब तुरंत चेक कर लीजिए कि 1 के बाद 5 केवल ऑप्शन थर्ड में आ रहा है, ऑप्शन थर्ड ही हमारा सही होगा। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 10 की ओर। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है साथियों, ये इम्पोर्टेंट सवाल है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। जब भी कोई दुर्घटना घटित होती है तो उसकी क्या प्रोसेस होती है, आइए देखते हैं। सबसे पहले साथियों यहाँ पर दुर्घटना घटित होगी तो 1 नंबर हमारा सबसे पहले होना चाहिए। तो सभी ऑप्शनों में 1 नंबर सबसे पहले दिया हुआ है। दुर्घटना के तुरंत बाद साथियों दुर्घटना स्थल पर पुलिस पहुँचती है, तो 5 नंबर इसके तुरंत बाद आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 5 नंबर कहीं पर भी दिया हुआ नहीं है। तो अब हम ऑप्शन के अनुसार चलेंगे। दुर्घटना के बाद में साथियों चलिए चलते हैं ऑप्शन फर्स्ट के अनुसार। सबसे पहले दुर्घटना हुई, फिर डॉक्टर आया, उसके बाद में साथियों वकील आया, फिर साथियों न्यायाधीश और अंत में पुलिस। तो ये थोड़ा ठीक नहीं है। यहाँ ऑप्शन 2 को चेक कीजिए। दुर्घटना घटी, उसके बाद में डॉक्टर को दिखाए, फिर साथियों पुलिस में हमने सूचना दी, पुलिस केस नामजद करके वकील के पास जाएगी, मतलब या हम फिर वकील के पास जाएंगे, अंत में न्यायाधीश। ऑप्शन थर्ड को देख लीजिए, दुर्घटना के तुरंत बाद में न्यायाधीश, तो साथियों ये गलत है। दुर्घटना के तुरंत बाद में न्यायाधीश, ये गलत है। तो ऑप्शन सेकंड हमारा यहाँ ऑप्शन जो दिए हुए हैं उनके अनुसार ऑप्शन सेकंड सही होगा। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 11 की ओर। साथियों किसी भी भाषा को सीखने के स्किल यहाँ पर दिए हुए हैं, और ये जो स्किल हैं सबसे पहले पढ़ना, सुनना। बच्चा जब छोटा होता है तो किस प्रकार लैंग्वेज सीखता है उसकी पूरी प्रोसेस यहाँ पर दी हुई है। तो सबसे पहले उस केवल सुनता है, सुनने के कुछ समय बाद बोलना सीखता है अर्थात 4 नंबर। उसके बाद में
पढ़ना लिखना सीखेगा और अंत में साथियों अंत में लिखना सीखेगा, या फिर आप इसे ऐसे याद रख लीजिए, ये जो स्किल हैं LSRW के नाम से जाने जाते हैं, अर्थात लिसन, स्पीक, रीड और राइट। तो लिखना सबसे अंत में आएगा, लिखना 3 नंबर सबसे अंत में आएगा, और साथियों सुनना सबसे फर्स्ट नंबर पर आएगा। तो 2 नंबर स्टार्ट में होना चाहिए, 3 नंबर अंत में होना चाहिए। देख लीजिए 2 नंबर स्टार्ट में और 3 नंबर अंत में, ऑप्शन थर्ड में है, तो ऑप्शन थर्ड ही हमारा सही आंसर होगा। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 12 की ओर। सवाल नंबर 12, काटना, पहनना, सिलाई करना, नापना, चौक से निशान लगाना। साथियों कपड़े सीलने की पूरी प्रोसेस यहाँ पर बताई हुई है, किस प्रकार कपड़ा सिलता है और किस प्रकार हम उसे पहनते हैं। तो सबसे पहले साथियों जो टेलर होता है वो हमारी नाप लेता है, उसके बाद में कपड़े पर चौक से निशान लगाता है, उसके बाद में उसकी कटिंग करता है, फिर उसकी सिलाई करता है और अंत में हम उसे पहनते हैं। 45-132 ऑप्शन फर्स्ट में है, ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा। चलिए सवाल नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 ये रहा, महासागर, वर्षा, बादल, नदी, मानसून। साथियों सबसे पहले मानसून आता है, मानसून आने के बाद में वर्षा होती है, मानसून आएगा, मानसून के बाद में बादल बनेंगे, बादल के बाद में वर्षा होगी, वर्षा होने के बाद जो पानी है नदियों के माध्यम से पहुंचेगा समुद्र में, अर्थात 53-241। तो आप देख लीजिए 53-241 ऑप्शन सेकंड में है, तो ऑप्शन सेकंड हमारा सही होगा। चलिए सवाल नंबर 14 की ओर। देश, जिला, राज्य, ग्राम और महाद्वीप। यहाँ पर छोटे से बड़े की ओर का क्रम हमें जमाना है। सबसे छोटा है ग्राम और सबसे बड़ा है महाद्वीप। तो ऑप्शन जिसमें स्टार्टिंग 4 से हो अंत 5 से हो आप ढूंढ लीजिए, स्टार्टिंग 4 से और अंत 5 से, तो ऑप्शन थर्ड हमारा यहाँ पर सही होगा। अब आप चाहें तो चेक कर लीजिए, ये 4 नंबर ग्राम, ग्राम के बाद में 2 नंबर जिला, जिला के बाद में राज्य, राज्य के बाद में देश और अंत में महाद्वीप। चलिए सवाल नंबर 15 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 15, साथियों इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए आप फर्स्ट और लास्ट के जो शब्द हैं उनको देख लीजिए और ऑप्शन से मिलान कर लीजिए। यदि आपको एक ही ऑप्शन इस प्रकार का मिलता है तो आप टिक करके आगे बढ़ जाइए। चलिए देखते हैं, ये पौधे के बनने की पूरी प्रक्रिया है कि पौधे के जन्म से और फल आने तक की क्या प्रक्रिया है। साथियों सबसे पहले बीज होगा, बीज में अंकुरण होंगे, या फिर हम बात करें फर्स्ट और लास्ट की तो सबसे पहले बीज होगा, अंत में फल आएगा। तो फर्स्ट और लास्ट, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास ज़्यादा हैं, फर्स्ट और लास्ट मतलब पहला सबसे पहले होना चाहिए और 6 सबसे अंत में होना चाहिए, तो ऐसे 3 ऑप्शन हैं। तो चलिए हम देखते हैं, सबसे पहले बीज होगा, बीज में अंकुरण होगा, अंकुरण से साथियों फिर भ्रूण बनेगा, भ्रूण से पौधा बनेगा, पौधे में फूल आएंगे और फूल से फल आएंगे। तो सबसे पहले आएगा हमारा 1 नंबर, उसके बाद में आएगा 3 नंबर, तो 1 नंबर 3 नंबर 1 नंबर 3 नंबर, ऑप्शन केवल थर्ड में है, तो ऑप्शन थर्ड हमारा सही होगा। आइए चलते हैं सवाल नंबर 16 की ओर। हाथी, बिल्ली, मच्छर, बाघ, व्हेल, ये साथियों आकार के आधार पर है। यहाँ पर छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा वाला ऑप्शन सही होगा। तो आप देख लीजिए, सबसे पहले या तो व्हेल होना चाहिए या फिर मच्छर होना चाहिए, या तो 5 नंबर होना चाहिए या फिर 3 नंबर होना चाहिए। तो साथियों 5 नंबर भी है, 3 नंबर भी है। 5 नंबर के बाद में मच्छर आ रहा है तो ये गलत हो गया है। तो यहाँ पर आप इसको देखिए, सबसे पहले मच्छर, मच्छर के बाद में बिल्ली, बिल्ली के बाद में आएगा बाघ और बाघ के बाद में हाथी और हाथी के बाद में व्हेल। 32-415 ऑप्शन नंबर 4 में हमारा सही है। साथियों आपको ये सेशन कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताते रहें, और आपके जो आंसर्स हैं साथियों आप उनको भी कमेंट करते रहें। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 17, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। ये साथियों हमारी जो बुक होती हैं, हमारी जो किताबें होती हैं, उनमें कहाँ पर क्या लिखा होता है उससे संबंधित एक पूरी प्रोसेस यहाँ पर दी हुई है।
ये जो अनुक्रमणिका होती है साथियों, ये पुस्तक सूची होती है, ये पुस्तक के अंतिम पृष्ठ पर होती है, अंतिम पृष्ठ पर होती है। तो यहाँ पर यदि हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले पुस्तक का शीर्षक उसके ऊपर लिखा रहता है, शीर्षक उसके ऊपर लिखा रहता है। जैसे आप रीजनिंग की कोई पुस्तक देखेंगे तो उसके ऊपर लिखा मिलेगा आपको तर्क शक्ति, तर्क शक्ति। तो ये होता है पुस्तक का शीर्षक। इसलिए सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन ऐसा ढूंढेंगे जिसमें सबसे पहले क्या मिले हमें, शीर्षक, अर्थात ऑप्शन थर्ड जो हमारा 3 नंबर का जो लिखा हुआ है वो सबसे पहले होना चाहिए। तो 3 नंबर साथियों फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में सबसे पहले है, तो हम ऑप्शन थर्ड को हम यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। शीर्षक के बाद में साथियों होती है विषय सूची, उसके बाद में साथियों प्रस्तावना या परिचय होता है, परिचय अर्थात लेखक परिचय होता है। तो सबसे पहले 3, उसके बाद में 2, उसके बाद में 5, फिर अध्याय आते हैं और अंत में अनुक्रमणिका होती है। तो 32,541 ऑप्शन सेकंड में सही है। तो ये हमारा राइट आंसर बनेगा। ये साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए, आपको हूबहू देखने को मिल जाता है परीक्षाओं में। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 18 की ओर। अध्ययन, पुस्तकें, परीक्षा, छात्र, परिणाम। साथियों सबसे पहले हम बात करें तो विद्यार्थी किस प्रकार पढ़ाई करके परिणाम प्राप्त करते हैं, उससे संबंधित यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं। सबसे पहले छात्र होगा, छात्र पुस्तकें, छात्र के पास पुस्तकें होंगी, पुस्तकों का अध्ययन करेगा, अध्ययन के बाद परीक्षा देगा और उस अंत में परिणाम आएगा। तो साथियों यहाँ पर 5 नंबर अंत में होना चाहिए, तो 5 नंबर सभी ऑप्शन में अंत में दिया हुआ है। अब सबसे पहला होना चाहिए 4 नंबर, तो 4 नंबर साथियों हमारा ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड में दिया हुआ है, तो ये 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। अब आप देख लीजिए सबसे पहले 4 नंबर, उसके बाद में पुस्तकें 2 नंबर, उसके बाद में अध्ययन होगा, फिर परीक्षा होगी और अंत में परिणाम। 42,135 ऑप्शन नंबर सेकंड में है, तो यही हमारा सही होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर साथियों जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उससे संबंधित यहाँ पर शब्दावली दी हुई है, क्या प्रोसेस होती है। आइए देखते हैं क्या प्रोसेस होती है। साथियों सबसे पहले बीमारी होगी, बीमारी जब होगी तो उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर उसकी जांच करवाएगा, जांच करवाने के बाद दवा लिखेगा और अंत में उसका इलाज हो जाएगा। तो 3 नंबर स्टार्टिंग में आना चाहिए, 1 नंबर लास्ट में आना चाहिए। 3 नंबर स्टार्टिंग में, 1 नंबर लास्ट में, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा। तो ये तो हमारा स्मार्ट अप्रोच था साथियों। अब चेक करना चाहें तो चेक कर लीजिए। बीमारी सबसे पहले है, उसके बाद डॉक्टर के पास गए, फिर जांच हुई, फिर दवा लिखी गई और अंत में इलाज हो गया। चलिए सवाल नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20 यहाँ पर खनिज निकालकर उससे किस प्रकार धातुएं बनाई जाती हैं, उनसे संबंधित यहाँ पर प्रक्रिया दी हुई है, शब्दावली दी हुई है। सबसे पहले साथियों ज़मीन के अंदर जो खनिज होता है कच्चे रूप में, जो मिट्टी के साथ मिला हुआ होता है, उसे हम अयस्क कहते हैं। तो अयस्क को हम निकालेंगे, अयस्क को फिर प्रक्रिया के माध्यम से उसे साफ करेंगे, 2 नंबर आएगा। उसे साथियों फिर शुद्ध करेंगे, उससे फिर धातु बनाएंगे और अंत में मिश्र धातुओं को मिलाकर मिश्र धातु बनाएंगे। तो 3 नंबर सबसे पहले, 5 नंबर सबसे लास्ट में होना चाहिए। एक ही ऑप्शन में है 3 नंबर सबसे पहले और 5 नंबर सबसे लास्ट में। आप देख लीजिए अयस्क, उसके बाद में प्रक्रिया होगी, फिर शुद्ध होगा, फिर धातु बनेगी और अंत में मिश्र धातु बन जाएगी। तो ऑप्शन सेकंड हमारा सही हो जाएगा। तो साथियों इस प्रकार शब्दों का जो तार्किक क्रम है एक बहुत ही आसान कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को हम बिना किसी हड़बड़ाहट के, यदि थोड़ा दिमाग हम ऑप्शन पर लगाएं तो स्मार्ट अप्रोच से कुछ ही सेकंड्स में हल कर सकते हैं। और यदि हमें समझ में नहीं आ रहा है तो सभी विकल्पों को आप देख लीजिए, क्रम व्यवस्थित क्रम देख लीजिए, जिस विकल्प में सबसे अच्छा क्रम आपको लगता है वही हमारा आंसर होगा। साथियों इसी प्रकार के वीडियोज़ और रीजनिंग से संबंधित नए नए वीडियोज़ और नई नई स्मार्ट अप्रोच प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले नए जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आज के लिए इतना ही। आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। साथियों यदि आप क्विज अपनी जो तैयारी है उसको
उसका असेसमेंट करना चाहते हैं, उसका मूल्यांकन करना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि हमारी तैयारी कितनी है, तो साथियों हम फ्री टेस्ट सीरीज़ भी प्रोवाइड करवाते हैं। फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज उसके माध्यम से आप अपनी जो मैथ और रीजनिंग और अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले जो सब्जेक्ट हैं उनकी तैयारी को आप आकलन कर सकते हैं। तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। हमारा टेलीग्राम ग्रुप का जो साथियों टाइटल है स्टडी ऑनलाइन विद RK सर, इस नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। और यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414631614 इन पर अपनी क्वेरी भेज दीजिए, आपको उचित समाधान मिल जाएगा। चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।